नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महामुद्रा के बारे में। एक नहीं, दो मुद्राएं। एक इसलिए कहता हूं क्योंकि एक ही तरीके से बनती हैं, लेकिन दो तरह से इसका उपयोग करते हैं। दोनों में अलग अलग फायदे देंगी। काम इसके क्या क्या हैं? एक मुद्रा नीचे के तीनों चक्रों को खोलती है, जागृत करती है। फिर उसका जब दूसरी तरह से उपयोग करते हैं तो वो ही ऊर्जा को ऊपर सहस्रार तक ला देती है। इसके लाभ ये होंगे कि आपको शारीरिक लाभ जितने भी हैं, बीमारी है, चक्रों में ब्लॉकेज है, चक्र खराब है, या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी इससे दूर होती है। फायदा कितनी देर में? केवल 15 मिनट इसे करके देखें, 10 मिनट करके देखें। आप 10 मिनट में क्लियर अनुभव करेंगे कि बॉडी में क्या हुआ है। क्लियर। यदि किसी की संवेदनशीलता बिल्कुल जड़ हो गई हो, या एज जिनकी ज्यादा हो जाती है, उनकी संवेदनशीलता बहुत जड़ हो जाती है, तो ऐसे लोग फील नहीं कर पाते जल्दी। नॉर्मली लोग इसे 10 मिनट भी करेंगे, बहुत क्लियर आपको रिजल्ट मिलेगा। सातों चक्रों को खोलेगी। यह है योनि मुद्रा। एक तो है नॉर्मल, दूसरी ऊर्ध्वगति योनि मुद्रा। इसके नीचे के तीनों चक्रों को खोलेगी। पहले मूलाधार को। आपका संसार ठीक हो जाएगा, चाहे धन, आपके रिश्ते नाते, व्यापार, कारोबार, पढ़ाई, सेहत। कोई शरीर बहुत मोटा है, किसी का पतला है, उसको बैलेंस करेगी। आलस्य रहता है, उसको दूर करेगी। दूसरा, स्वादिष्टान का जल तत्व की गड़बड़ी है, किसी भी तरह से भावनात्मक रूप से आप अनबैलेंस्ड हैं, उसको बैलेंस करेगी। तीसरा, भूख, पेट से जुड़ी हुई, मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई, किसी को भूख नहीं लगती, कम लगती, अपचन रहता है, गैस, एसिडिटी, हर चीज को बैलेंस करेगी। और धन समृद्धि, क्योंकि मणिपुर चक्र से ही जुड़ा हुआ है। तो संसार की जितनी भी चीजें हैं वो नीचे के 3 चक्रों से जुड़ी होती हैं। जो जो भी संसार में जुड़ा है हमारा। ऊपर के 4 चक्र परमात्मा का द्वार है, वो परमात्मा से जोड़ते हैं हमें। तो नीचे के तीनों चक्र खुलेंगे तो संसार की हर चीज आपकी बैलेंस होगी। रुकावटें हैं वो अपने आप दूर होने लगेंगी। ऊपर के चक्र खुलेंगे, आपका दिव्य द्वार खुलेगा, सहस्रार खुलेगा, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन होगा। आप एक गहरी विश्रांति में, एक आनंद में, एक मिठास में जीने लगते हैं। बाहर से आप कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन भीतर कोई फर्क नहीं फिर पड़ता। आपको ऐसी स्थिति में ये ला देगी महामुद्रा। इसको करनी कैसे है? पहला, सिंपल, हाथ हमारे सीधे और ये मोड़ ली। सबसे अगली जो उंगली है इसको इस प्रकार से रखना है, बाकी की इसको आपस में जोड़ लेंगे। पहली उंगली और अंगूठा खुला रहेगा, बाकी मुट्ठी बंद। ये योनि मुद्रा। इसको नाभि के नीचे किया जाता है, या नाभि के ऊपर आप रख लें, कहीं भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नाभि के इर्द गिर्द रखेंगे तो मैंने महसूस किया कि वाइब्रेशन जल्दी उठती है। या नाभि के नीचे रखेंगे, कम से कम 15 मिनट करना है। इससे क्या होता है? इससे देखा मैंने कि ऊर्जा जो है, जो हमारी कुंडली की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, वो ऊपर की उठ के थर्ड आई तक ऊर्जा आती है। यह चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र तक ऊर्जा पहुंच जाती है। जो कुंडली की ऊर्जा संसार की ओर बहती है, विषय, विकार, गुस्सा, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष में बहती है, वो दिव्यता की ओर बढ़ने लगती है। इस योनि मुद्रा को करने से थर्ड आई तक ऊर्जा पहुंचती है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, वो इसी को उल्टा कर लेंगे आप इस तरह से। जब इस तरह से करेंगे, वो पूरा इसको समझ लेना, जल्दबाजी में मत करना बिना समझे। तो जब ऐसे करेंगे आप हाथ रख के, कुछ लोग पूछते हैं नाभि के ऊपर नीचे, तो नाभि के ऊपर ही रख लें, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कर लेंगे और भी ठीक है। तो इस तरह से जब करते हैं तो ऊर्जा जो यहां तक कुंडली की ऊर्जा पहुंच जाती है, थर्ड आई आज्ञा चक्र तक। इस तरह से करने से आप पाते हैं कि यहां से उठ के ऊर्जा यहां आ गई, कुंडली यहां तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। कोई इसकी रूटीन में कम से कम 3 से 6 महीने तक इसका लगातार उपयोग करे, कुंडली पूरी तरह जागृत हो जाती है। ऐसा नहीं कि अगर 100 करेंगे तो 100 की 100, लेकिन 100 में से 70-80 लोगों की तो जागृत हो जाती है। वो इतनी प्रचंड वेग से जागृत नहीं होती कि आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन जब, क्योंकि मुद्रा करने से क्या होता है, चक्रों में जो पड़ी ब्लॉकेज है, पहले कुंडली वहां पे आएगी, वहां पे सारा शोधन करती है एक एक चक्रों का, फिर धीरे धीरे जागरण की ओर बढ़ती है। लेकिन कुंडली तब जागती है जब इसका अभ्यास लंबा करें।
आधा घंटा कर रहे हैं आप, पौना घंटा तक पहुंचा रहे हैं, तब शारीरिक लाभ के लिए, मानसिक लाभ के लिए 15 मिनट काफी है, 10-15 मिनट। और 10-15 मिनट में आप पाएंगे कि चक्रों के ऊपर हलचल शुरू हो गई, कभी वाइब्रेशन हो रही है, कभी गर्मी, कभी ठंडक निकल रही है, इत्यादि कई तरह की चीज होंगी। दूसरा, कुछ लोग पहले ही किसी ना किसी चक्र के ऊपर ध्यान कर रहे होते हैं। कोई गले के चक्र के ऊपर ध्यान करता है, कोई हृदय चक्र पे, कोई मणिपुर पे, कोई थर्ड आई पे। तो जिस चक्र के ऊपर आप पहले से ध्यान कर रहे हैं, यदि साथ में इस मुद्रा का उपयोग करेंगे, वो चक्र सबसे पहले जागृत हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर संवेदनशीलता पहले ही है। तो जो कुंडली का हमारा मुख नॉर्मली नीचे संसार की ओर होता है, वो मुख ऊपर की ओर उठता है और मनुष्य देवता बनने की प्रक्रिया मनुष्य की शुरू हो जाती है। मनुष्य का शरीर वही रहता है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका जो जुड़ाव है परमात्मा के साथ हो जाता है, इसलिए इंसान देवता हो जाता है। हालांकि देव योनि भी कोई बहुत उच्च योनि नहीं है, क्योंकि देवताओं को भी वापस और आगे बढ़ने के लिए मनुष्य ही बनना पड़ता है, वो एक स्थिर योनि है। लेकिन पशु भाव से ऊपर उठ जाते हैं, आप में शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता आने लगती है। झूठ, प्रेम, किसी के साथ ठगी करनी, किसी का धन हड़पना, जितने भी नीच विचार हैं वो अपने आप दूर होने लगते हैं। झूठ बोलने से अपने आप घृणा होने लगती है कि अब झूठ मुंह से ना निकले, कभी निकल जाए तो आपको अपने आप गलती का एहसास होता है, पीड़ा होती है, मेरे से ये गलत काम हुआ। आप देवता बनने लगती हैं। कुंडली का जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठेगी, अपने आप आपका सब कुछ बदलना इससे शुरू हो जाएगा। इन 2 मुद्राओं को कब करना है? खाली पेट करना है, पेट भर के नहीं करना। बैठ के कर सकते हैं, सोफे के ऊपर बैठ के या धरती के ऊपर आसन लगा के, जैसे भी आपको सुविधाजनक हो वैसे करें इसको, लेकिन खाली पेट ही सबसे अधिक लाभ करेगी। दूसरा, जब इस मुद्रा को करना है तो पीठ को सीधा रखना है, ऐसे आड़ी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कुंडली की ऊर्जा आएगी, जहां से आपकी रीढ़ झुकी होगी वहीं पे कुंडली की ऊर्जा इकट्ठी होने लगेगी और वहां पे आप ज्यादा सेंसेशन, पेन फील करने लगेंगे। जितनी देर मुद्रा करनी है, पीठ सीधी रख के करनी है। धन्यवाद।